हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। रिलेशन फंक्शन को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और पिछले कुछ क्लासेस में हमने मोस्ट ऑफ द टॉपिक को ऑलरेडी कवर कर लिया है जो इस चैप्टर के अंदर है, जो हमारे बोर्ड के अंदर पूछे जाते हैं। और आज के टॉपिक की बात करें तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, ये दो टॉपिक है जो आज की क्लास में हम लोग डील कर रहे होंगे। ठीक है, एक एक करके दोनों टॉपिक पे बात करेंगे और पीछे क्या टॉपिक्स हमने डिस्कस करे हैं, आई होप कि वो लेक्चर्स आपने देखे हैं और आपको चीजें याद हैं। हालांकि इस क्लास में जो हम पढ़ रहे होंगे वो ज्यादातर पीछे से कोई इतना कोई रिलेशन नहीं रखता है कॉन्सेप्चुअली और कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अगर बात करें कि जो इसमें कैलकुलेशन पार्ट हम लोग यूज कर रहे होंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन जो रह गया था उससे ही कंटिन्यू कर लेते हैं। और क्वेश्चन ये था कि अगर आपके पास कोई एक फंक्शन है जो आर टू आर में डिफाइंड है और एफ एक्स बराबर कॉस एक्स हमारा फंक्शन है। ठीक है, तो एफ एक्स बराबर अगर मेरे पास कॉस एक्स है ना, हमको बताना है कि शो करना है कि एफ इज नीदर वन वन नॉर ऑन टू। ना तो ये वन वन है ना तो ऑन टू है। वन वन होने के लिए मैंने कहा कि एक एक्स के लिए एक ही वाई मिलना चाहिए, है ना, कि सेट ए में अगर एक एलिमेंट है तो वो एक से कनेक्टेड हो जो कि दूसरे वाले सेट में कनेक्ट होगा। तो अगर एफ मेरा जो है अगर आर टू आर के लिए डिफाइंड है ना, और आप सबको पता है कि जो कॉस एक्स होता है वो रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, ये बात हम सबको पता है ना। तो अगर ये कॉस एक्स है और इसका ग्राफ में अगर प्लॉट करूं, है ना, तो कुछ इस तरीके से ग्राफ प्लॉट होता है इसका, है ना, कुछ इस तरीके से। और सिमिलर दोनों साइड में इसी तरीके से कंटिन्यू होता है ना। ये सिमेट्रिक होता है, आप सबको पता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है कि प्लॉट करने में थोड़ा सा वेरिएशन आ जाए, बट समझ लेंगे। हमने कहा कि एक एक्स के लिए हमें एक ही मान चाहिए, दो एक्स के लिए ऐसा नहीं हो कि सेम मान मिलने लग जाए, है ना। तो अगर दो के लिए एक मान मिलने लग जाएगा तो मेनी वन हो जाएगा। तो अगर मैंने कहा कि ये चलो ठीक है, इस पे ये आर तक जाएगा और दूसरे साइड में भी आर के लिए डिफाइंड है, तो इस साइड में पूरा ग्राफ ऐसे ही प्लॉट हो जाएगा। हम चेक करना चाह रहे हैं कि वन वन है कि नहीं। हमने कहा कि हमने सिंपली क्या करा, यहाँ पे एक एक्स कंसीडर करा और एक एक्स यहाँ पे कंसीडर करा, इसको x1 का नाम दे देते हैं और इसको x2 का नाम दे देते हैं। हमको पता है कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पे मिलती है इस पॉइंट के रिगार्डिंग यहाँ पे। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग अगर हम लोग कहें, थोड़ा सा इस ग्राफ को मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ एक्चुअली में, ये थोड़ा सा इसका पीक जो होगा, जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो तो सेम ही होती है। तो ग्राफ में ये दिखना भी चाहिए, नहीं तो कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये बराबर तो दिख ही नहीं रहा। तो हमने इसको इस तरीके से प्लॉट किया और इसको जब इस वैल्यू x2 पे बात कर रहे हैं हम लोग, इस x2 के लिए बात कर रहे हैं, तो इसकी जो वैल्यू है ये भी आपको सेम ही मिल रही है, मतलब x1 पे जो वैल्यू मिल रही है, ठीक है, x1 पे जो वैल्यू मिल रही है, x1 पे f ऑफ x1 मिलेगी, ऑब्वियस है। और यहां से x2 पे f ऑफ x2 मिलेगी। और ये मुझे दिख रहा है यहां से फिगर से कि जो f ऑफ x1 है वो बराबर है f ऑफ x2 के ही, है ना। तो दो डिफरेंट डिफरेंट एक्स के लिए एक ही मिल रहा, मतलब दो एक्स का इमेज मेरे पास सेम है ना। कि अगर ये ऐसा होता, हमने यहाँ पे लिया है x1 x2 के लिए, तो अगर मैं इसको मैपिंग के थ्रू भी देख रहा होता तो ये कुछ ऐसा शो होता कि मेरे पास अगर इसमें x1 x2 दो वैल्यूज थी, ठीक है, तो इसमें जो इमेज बन रहा है, तो यहाँ पे f ऑफ x1 और f ऑफ x2 बराबर, मतलब x1 के साथ के लिए जो वैल्यू मिल रहा है वही सेम वैल्यू x2 के लिए मिल रहा है। और ये तो सीधा सीधा क्या हो गया, मेनी वन हो गया ना। ये सिंपली क्या हो गया, ये तो मेनी वन हो गया। तो एक बात समझ में आ गई कि ये मेनी वन है, वन वन नहीं है। ठीक है, दूसरा ऑन टू के लिए बात कर लेते हैं। ऑन टू के लिए जब हम लोग बात करते हैं तो हमने कहा कि जहां पे भी फंक्शन डिफाइंड है, जैसे ये आर टू आर के लिए डिफाइंड है और ये दूसरा वाला सेट है, तो हमने कहा कि दूसरे वाले सेट में कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होनी चाहिए जिसके लिए हमको पहले वाले सेट में इसमें एक्स ना मिल रहा हो। ठीक है, तो अब अगर आर के लिए ढूंढोगे तो पहली बात तो कॉस एक्स की जो वैल्यू है ना, कॉस एक्स की वैल्यू जो है वो हमेशा किस में लाई करती है, -1 से 1 के बीच में लाई करती है। मतलब इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ पे ये 1 होगा और यहाँ पे -1 होगा। रियल नंबर में -∞ से प्लस इन्फिनिटी तक की वैल्यूज होती हैं। तो अगर -1 से 1 के बीच की वैल्यूज को छोड़ दिया जाए, अगर मैं कोई वैल्यू यहाँ पे लेता हूँ इस एक्सिस पे,
या फिर मैं ऊपर कहीं पे लेता हूं, तो इस पर्टिकुलर y जो कि रियल नंबर है ना, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा, जैसे 2 है यहाँ पे और यहाँ पे -2 है, तो इस 2 के लिए या फिर -2 के लिए क्या मेरे पास कोई x मिल रहा है क्या? x मिलने का क्या मतलब है कि यहाँ पे अगर मैं प्लॉट करूं तो ग्राफ मिलना चाहिए, यहाँ तो ग्राफ ही नहीं है। मतलब मेरे पास कोई ऐसा x नहीं है जिसकी वैल्यू क्या दे दे, 2 मिल जाए, है ना। तो और ऐसे सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे, मैंने कहा कि 1 से ऊपर की जितनी वैल्यू है और -1 से नीचे की जितनी वैल्यूज हैं, उन सारी वैल्यू के लिए यहाँ पे x नहीं है, तो ऑब्वियसली क्लियरली दिस इज नॉट ऑन टू। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि यहां से लिख सकते हो एक लाइन बेसिकली, ऑन टू के लिए, ऑन टू की डिस्कशन कर रहे हैं तो हमने ऑन टू के लिए फॉर लिख सकते हो फॉर ऑल x दैट इज एलिमेंट ऑफ r -1 से 1, -1 से 1 के बीच कोई की वैल्यू को छोड़ के किसी भी वैल्यू के लिए देयर इज नो x, है ना। ठीक है, देयर इज एनी वैल्यू बिलोंग, सॉरी यहां पे ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, ये y के लिए है, देयर इज नो x हेंस नॉट ऑन टू, कि भाई -1 से -1 के बीच में जो भी वाइज आ रही, उनको अगर मैं छोड़ू तो उनके अलावा किसी भी वाई के लिए मेरे पास कोई एक्स नहीं मिल रहा है ना। तो ऐसी तो बहुत सारी वैल्यूज होंगी और हमने कहा कि वाई में कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके लिए एक्स ना मिले। यहाँ तो इतनी सारी वैल्यूज है, तो इट क्लियरली नॉट ऑन टू। ठीक है, साथ में अगर इस सवाल को बिना सॉल्व करे मुझे बताना होता कि ये ऑन टू है कि नहीं, तो एक चीज जरा ध्यान रखो आप, किसी भी गिवन फंक्शन के लिए अगर उसका कोडोमेन उसके रेंज के बराबर हो जाए, है ना, यहां पे इसको नोट पॉइंट करके आप लिखना चाहो तो लिख लो कि किसी भी गिवन फंक्शन के लिए फॉर एनी फंक्शन, क्या पहला पॉइंट कि अगर फंक्शन मेरे पास एफ एक्स है और इसका क्या है कोडोमेन क्या हो जाए, बराबर हो जाए रेंज के, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये ऑन टू है। ठीक है, और अगर कोडोमेन बराबर नहीं है रेंज के तो सिंपली नॉट ऑन टू। तो अगर मुझे नहीं भी सॉल्व करना रहता तो मैं ऐसे कर सकता था। अब बोलो कि सर इसमें कैसे ये बात लागू हो रही है, मैंने कहा कि जो फंक्शन हमें डिफाइंड है आर टू आर के लिए डिफाइंड है, और ये जो आर है मेरे पास ये किसको डिनोट करता है, तो ये कोडोमेन को डिनोट करता है। अगर ये कोडोमेन है और हमने कहा कि अगर एफ एक्स बराबर आपके पास जो एफ एक्स है कॉस एक्स है, इसका रेंज क्या होता है, तो इसका रेंज मैंने कहा कि -1 से 1 होता है ना। तो ऑब्वियसली -1 से 1 और आर दोनों अलग अलग है, ये दोनों सेम तो है ही नहीं, बराबर तो नहीं है, क्लियरली -1 से 1 और आर बराबर नहीं है, मतलब नॉट ऑन टू। तो ऐसे भी जा सकते हो, क्योंकि ये बात हर फंक्शन में एग्जैक्टली वैलिड कह सकते हो कि अप्लाई करके हमें सॉल्यूशन हर बार मिल जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसलिए हम इसको उतना हर जगह फ्रिक्वेंटली यूज नहीं होता। ठीक है, बट इस तरीके के क्वेश्चंस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के केस में तो मोस्टली में आपको यूज हो जाएगा, है ना, उसके बियॉन्ड भी यूज हो जाएगा। तो आपको याद रखनी, तो जितने फंडे हैं सबको याद रखो, कौन कहाँ पे यूज हो जाए आपको नहीं पता, हमें नहीं पता, वो तो क्वेश्चन डिसाइड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि हमारा क्या, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, डिफिनीशन पे आने से पहले मैं बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा, उस पर जरा पहले से ध्यान देते हैं, है ना। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन मतलब यहाँ पे जब कंपोजिशन कर रहे हैं, ठीक है, तो दो फंक्शन या दो से ज्यादा फंक्शन का कंपोजिशन होता है। अगर मैं लेट कर लेता हूं कि मेरे पास दो फंक्शन है, एक एफ एक्स है और दूसरा मेरे पास जी एक्स है, तो इनके कंपोजिशन को या तो हम लोग फॉग बोलते हैं या फिर इसको हम लोग गॉफ बोलते हैं। अब फॉग और गॉफ कोई एक तरीके से स्टैंडर्ड जो प्रोनाउंसिएशन या फिर कह लो कि टर्म नहीं है जो कि यूज हम करते हैं, ये एक क्योंकि ऐसा दिख रहा है इसलिए हमने फॉग और गॉफ बोल दिया। ठीक है, बट इसका मीनिंग ये है कि अगर फॉग लिख रहे हो तो फॉग को इस तरीके से डिनोट करते हैं एफ ऑफ जी एक्स, और जो गॉफ डिनोट कर रहे हो
तो इसको हम लोग लिखते हैं जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, एक जनरल सा टर्म हमको ये तो पता है ना कि अगर मैं एफ एक्स लिखता हूं तो इसका मीनिंग क्या होता है। हम बोलते हैं कि एफ ऑफ एक्स मतलब एफ एक्स का फंक्शन है, राइट। तो यहाँ पे जो मैंने एफ ऑफ जी एक्स लिख दिया, अब यहाँ पे क्या बोलूंगा कि एफ जी एक्स का फंक्शन है। जब एक्स एफ एक्स का फंक्शन होता है तो एक्स को उसमें हम लोग इनपुट की तरह लेते हैं। ठीक है, तो अगर एफ जी एक्स का फंक्शन है फॉग में, तो जी एक्स को एज ए इनपुट लिया जाएगा। अब जी एक्स कोई वैल्यू होगी, कोई फंक्शन होगा उसके लिए। ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, अब कुछ बातें समझते हैं पहले इसमें। तो क्या लिखा हुआ है कि अगर मेरे पास कोई एक फंक्शन है, लेट एफ ए टू बी में डिफाइंड एक फंक्शन है, जी मेरे पास बी टू सी में डिफाइंड एक फंक्शन है, तो कह रहा है कि द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी डिनोटेड बाय गॉफ इज डिफाइंड एज द फंक्शन गॉफ ए टू सी गिवन बाय एफ ऑफ जी एक्स बराबर जी ऑफ एफ एक्स फॉर ऑल एक्स दैट इज एलिमेंट ऑफ ए। अब यही बात मैंने लिखी है, ये उन्होंने सिर्फ कंपोजिशन एक तरीके से बताया, हमने जो लिखा है दोनों तरीके से लिखा है और दोनों सही है। ठीक है, इन्होंने सिर्फ ऊपर वाली बात बताई, नीचे वाली बात को छोड़ दिया। ठीक है, अब जो इन्होंने बात बताई उस पर भी जरा देख लेते हैं। इन्होंने जो कहा वो ये कि अगर मेरे पास एफ ए टू बी है, ठीक है, और जी जो है मेरे पास फंक्शन है जो कि बी टू सी है, तो हमने कहा कि जो इसका कंपोजिशन होगा, और जो कौन से कंपोजिशन, जी ऑफ एफ एक्स जिसको मैंने गॉफ बोला, ये भी एक फंक्शन होगा जो कि किस में डिफाइंड होगा, तो ए से सी में डिफाइंड होगा। अब अगर ए से सी में डिफाइंड, तो फिर से समझो दूसरे एंगल से। हमने कहा कि ए इसका डोमेन होता है, ये इसका कोडोमेन, ये इसका डोमेन, इसका कोडोमेन। अब जब गॉफ निकल के आया तो ये क्या निकला, ए और सी, ए पहले वाले फंक्शन का डोमेन है और सी दूसरे वाले फंक्शन का कोडोमेन है। ठीक है, और अब यहां पे गॉफ के नजरिए से देखें तो गॉफ में क्या आता है आपका, एफ एक्स अंदर आता है और जी बाहर है। ठीक है, और जो अंदर वाला फंक्शन होता है जिसे आप एफ एक्स में एक्स क्या होता है, डोमेन डिफाइन करता है, और एफ एक्स की जो वैल्यू होती है वो रेंज डिफाइन करती है ना। तो सिंपली अगर जी ऑफ एफ एक्स में एफ एक्स लिया तो एफ एक्स कहीं ना कहीं डोमेन को डिनोट कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए इसका डोमेन जो है ए से आ रहा होगा, और जो को डोमेन होगा यहाँ पे सी से आ रहा होगा। ठीक है, और एक चीज और, जब ऐसा कंपोजिशन करोगे तो देखोगे ये दूसरा वाला फंक्शन यहाँ पे इन्होंने सेम दिया है। ठीक है, अब सेम देने से क्या मतलब है, मैंने कहा कि अगर गॉफ में जी ऑफ एफ एक्स आपने लिया है, ठीक है, तो इसमें वैल्यूज किसकी जाएंगी, इसकी में वैल्यूज आएंगी एक्स की, जहां पे फंक्शन डिफाइंड होगा, जिसका मतलब कि ए से वैल्यूज आएंगी, ए से वैल्यूज आएंगी, और वो वैल्यू आएगा कहां, तो बी में, है ना। और बी पे क्या होना पड़ेगा, इस जी को डिफाइंड होना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली में ये बी वैल्यूज दे रहा होगा, और इस पे इसको बाहर वाले फंक्शन को डिफाइंड होना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक चीज और हम लोग बोलते हैं कि जब कंपोजिशन हो रहा हो तो ये जो बाहर वाला फंक्शन है ना, ये क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए इस वाले फंक्शन से। ठीक है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इन्होंने दोनों को बराबर कर दिया, तो हर एक सेट जो होता है अपने आप का क्या बोलते हैं, सबसेट होता ही है, तो यहाँ पे कोई इशू ही नहीं, वो बराबर ही कर दिया। तो या तो बराबर कर दिया तो फंडा ही नहीं है, हमको कुछ सोचना नहीं है। बट अगर बराबर नहीं किया है तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, जी का जो पहला सेट है वो सबसेट होना चाहिए जो एफ का कोडोमेन है उसका। ठीक है, अगर ये अलग अलग देते हैं तो, अगर अलग नहीं दिया तो कोई बात नहीं है, सिंपल सी बात है, हमें दिमाग भी नहीं लगाना है। और ऐसा बोर्ड में आपसे ज्यादा पूछे भी नहीं जाएंगे कि जिसमें आपको बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये सब करना पड़े। बट फिर भी ठीक है, जानना जरूरी है आपको। और इसका अगर मैं उल्टा कर दूं, फॉग कर दूं, तो ये बात उल्टी हो जाएगी। चलो, तो उम्मीद है बात समझ में आई। अब कैलकुलेट कैसे करते हैं उस पे आते हैं, और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो जो बात मैंने यहाँ पे बोली है इसी को हम लोग ग्राफिकली इस तरीके से दिखाते हैं। ग्राफिकली कह लो कि मैपिंग मेथड से कह लो। मैपिंग मेथड में मेरे पास यहाँ पे ए है, बी है, सी है, तीन से हमने फंक्शन सेट लिए हैं। ए से बी में एफ डिफाइंड था, अपने पीछे भी देखा था कि एफ कहाँ पे डिफाइंड था, तो एफ डिफाइंड था आपका ए टू बी के लिए, है ना। एफ आपका ए टू बी के लिए डिफाइंड था, जो कि यहाँ पे भी दिख रहा है। और जी जो था आपका किसके लिए डिफाइंड था, तो बी टू सी के लिए डिफाइंड था, तो यहाँ पे भी दिख रहा है
कि एफ जो डिफाइंड है कहां से कहां तक के लिए डिफाइंड है, तो ए से बी के लिए डिफाइंड है ना। और जो जी है वो बी टू सी के लिए डिफाइंड है, तो बोला कि इनका जो कंपोजिशन जो होगा गॉफ वो ए टू सी के लिए डिफाइंड हो जाएगा। और यहां से ए टू सी के लिए आपको ये बात दिख रही है, समझ में भी आ रही होगी, है ना। ठीक है, और वही बात है जब ये मैंने कहा कि बी जो है दोनों का डिफरेंट हो जाए, है ना, तो उस केस में क्या करेंगे, तो पहले मैंने कहा कि सबसेट निकालेंगे, देखेंगे कि वो सबसेट है कि नहीं, और सबसेट हुआ तो कंपोजिशन हो पाएगा, और सबसेट नहीं हुआ तो पहली बात तो कंपोजिशन ही नहीं होगा, तो ये पंगा ही नहीं है ना। और अगर होगा तो कैसे, उस क्वेश्चन उस चीज को समझने के लिए हम लोग क्वेश्चन में समझेंगे। इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको हमें जान लेना है, जो कि ऑब्जेक्टिव पर्पज से इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्जेक्टिव में इस तरीके से पूछा जा सकता है, तो आपको इनके मैं डेरिवेशंस नहीं करवा रहा हूं, है ना, क्योंकि डेरिवेशंस आपसे पूछे नहीं जाते हैं, एक लाइन में आपसे पूछ सकता है। तो हमने कहा कि पॉइंट वाइज इसको हम लोग मेमोराइज करके रखेंगे। ठीक है, चलो पहला पॉइंट क्या कहता है कि एफ जो कि फंक्शन है ई टू बी में, जी जो एक फंक्शन है बी टू सी में, तो आर वन वन, एफ और जी दोनों वन वन है, तो इनका जो कंपोजिशन होगा वो भी क्या होगा, वन वन ही होगा। पीछे हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन में वन वन ऑन टू पढ़ लिया, तो एफ और जी दो जिनका कंपोजिशन कर रहे हो दोनों वन वन फंक्शन है, तो उनका जो कंपोजिशन ऑफ होगा वो भी वन वन होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि एफ और जी अगर ऑन टू है तो अगेन उनका जो कंपोजिशन होगा वो भी एक ऑन टू फंक्शन ही होगा, क्योंकि कंपोजिशन से भी हमें एक फंक्शन ही मिल रहा है। ठीक है, दो फंक्शन को कंपोज मिला दिया, उससे भी मुझे एक फंक्शन ही मिला है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, कह रहा है कि अगर ए टू बी जो फंक्शन आपका है एफ, और बी टू सी जो कि फंक्शन जी है, बी द गिवन फंक्शन सच दैट के गॉफ इज वन वन, है ना। अभी मैंने कहा कि एफ वन वन है, जी वन वन है, तो कंपोजिशन वन वन होगा। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि एफ और जी दो फंक्शन है और इनका जो कंपोजिशन है गॉफ है वो वन वन है, इसका मतलब कि एफ वन वन होगा फॉर श्योर, हम जी के बारे में कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि फिर से वही बात है, अगर गॉफ मेरे पास क्या है, ऑन टू है, तो इसका मतलब है कि जी क्या होगा, ऑन टू होगा। अब बच्चे यहाँ पे ध्यान ये रखना, जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा कि गॉफ है ना, गॉफ कहने का मतलब है ये क्या है, जी ऑफ एफ एक्स है ना। तो यहाँ पे मैंने एफ को वन वन बोला जो कि अंदर वाला फंक्शन है, वन वन होने के केस में जब कंपोजिशन वन वन है ऑलरेडी गिवन है, और गॉफ होने के केस में जब मैंने कहा कि जो आपका जो कि जी ऑफ एफ एक्स है, इसमें मैंने बोला कि अगर गॉफ ऑन टू है ना, अगर ये ऑन टू है तो यहाँ पे ये बाहर वाला ऑन टू होगा, और वन वन के लिए यहाँ पे अगर गॉफ वन वन है ना, तो यहाँ पे इसका एफ एक्स वन वन होगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि आप याद रखोगे तो डायरेक्टली आपको हेल्प मिल जाएगी अगर कहीं पे ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाता है। ठीक है, आई होप कि आप ये चीज याद रखोगे। अब आते हैं थोड़ा क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस क्या है, पहले क्वेश्चन कह रहा है कि एफ मेरे पास एक फंक्शन है, जी मेरे पास एक फंक्शन है, और कहां से कहां पे डिफाइंड है ये बात भी गिवन है। बी द फंक्शन डिफाइंड एज एफ ऑफ 2 बराबर 3, एफ ऑफ 3 बराबर 4, एफ ऑफ 4 बराबर 5 एंड जी ऑफ 3, ये सारी वैल्यू दे रहा है और कह रहा है कि मुझे गॉफ बताओ, है ना। देखो कई तरीके के फंक्शन इसमें पूछे जाएंगे, है ना, सब पे हमने एक एक टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे डाल रखे हैं ताकि आप लोगों को समझ में, अगर इस तरीके का कहीं पे क्वेश्चन मिलता है ना, पहली बात तो हमको एफ कहाँ पे डिफाइंड है ये पता है ना, तो ये हमको डिफाइंड है दो सेट में, और यहाँ सेट पे ए बी कहने के बजाय सीधे सीधे इन्होंने सेट ही दे दिया है, तो मैंने कहा ठीक है दैट इज फाइन, कोई इश्यू नहीं है हमें। तो 3 4 5 9 है ना। जी के लिए बात करा तो जी में किस तरीके से गिवन है, तो ये है आपका 2 सॉरी नॉट 2 3 4 5 9, और इसका कोडोमेन क्या है आपका, तो 7 11 15। ठीक है, हमको गॉफ चाहिए, है ना। तो अगर गॉफ चाहिए, पहली बात तो हमने कहा कि कंपोजिशन पॉसिबल है कि नहीं वो इससे डिसाइड होता है, तो ये दोनों देखोगे बराबर सेट है, अब बराबर सेट हो गए तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है, हमको गॉफ चाहिए। ठीक है, गॉफ का मतलब क्या है, तो गॉफ का मतलब अभी मैंने बताया कि ये जी ऑफ एफ एक्स है ना। तो जैसे जैसे यहाँ पे एक्स में इनपुट लेता रहूंगा एफ एक्स मिलेगा, और एफ एक्स की वैल्यू पे मुझे जी मिल जाएगा। ठीक है, और वैसे वैसे हम लोग वैल्यू निकालते रहेंगे। ठीक है, तो एक तो सिंपल तरीका उससे भी जाएंगे, और एक हो सकता है कि हमने डायरेक्टली जो बताया वो भी बात कर लेंगे।
ठीक है, तो अब जरा समझते हैं। हमने कहा कि ये मुझे वैल्यूज के टर्म में मुझे गिवन है। यहाँ पे जो वैल्यूज गिवन है, पहली बात तो ये ठीक है, ये है मेरे पास यहाँ पे, और एक और बना ही लेते हैं इस पे, वैसे तो बेटर होगा। है ना, ठीक है। ये जो है, हमने कहा कि ये मेरे पास जो इस तरीके से सेट है, इसमें क्या क्या वैल्यूज थी। तो पहले में वैल्यूज हैं आपके 2 3 4 5। यहाँ पे बात की तो हम लोग 3 4 5 9। यहाँ पे बात किया हमने तो ये क्या था, 7 11 15। ये 3 सेट है। यहां से यहाँ के लिए मेरे पास यहाँ पे एफ डिफाइंड है, ठीक है, और यहां से यहाँ के लिए मेरे पास जी डिफाइंड है। हमको ये चाहिए। तो इसका मतलब ए का, अगर इसको हम लोग एबीसी नाम दे दे, अगर इसको ए बी और इसको सी नाम दे दे, तो हमने कहा कि ए टू सी में मुझे रिलेशन चाहिए, जो कि गॉफ के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब होगा कैसे। तो हमने कहा कि कौन किससे कनेक्टेड हमको पता ही नहीं है ना, तो पहले कनेक्ट करते हैं इसको। हमने कहा कि कनेक्ट करने के लिए आपको टू चाहिए, है ना। टू अगर यहाँ पे गिवन है तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इसके अंदर, मैंने कहा किसी भी वैल्यू के लिए जो टू के लिए मुझे एफ ऑफ टू चाहिए होगा, जो कि इसका इमेज होगा, है ना। तो और थ्री के लिए एफ ऑफ थ्री चाहिए, ठीक है। फोर के लिए एफ ऑफ फोर चाहिए। फाइव के लिए मुझे एफ ऑफ फाइव चाहिए। क्या ये मुझे वैल्यूज पता है क्या। तो मैंने कहा कि ऊपर अगर देखोगे तो एफ ऑफ टू, एफ ऑफ थ्री, एफ ऑफ फोर, एफ ऑफ फाइव सारे दिया हुआ है। 3 4 5, है ना, 3 4 5। तो टू के लिए यहाँ पे क्या कह रहा है, टू की वैल्यू क्या है, थ्री है। मतलब टू किससे कनेक्टेड है, तो ये थ्री से कनेक्टेड है, ठीक है। एफ ऑफ टू क्या है, ध्यान से देख लो ऊपर एक बार, फिर से कंफ्यूजन नहीं। एफ ऑफ टू यहाँ पे मेरे पास थ्री है, तो एफ ऑफ टू थ्री है, इसका मतलब टू क्या है, थ्री से कनेक्टेड है। एफ ऑफ थ्री की बात करेंगे तो फोर से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे ये किससे कनेक्टेड है, फोर से कनेक्टेड है। और अगर फोर की बात करें तो ये फाइव से कनेक्टेड है। और फाइव की बात करें तो अगेन ये फाइव से ही कनेक्टेड है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो एफ के लिए पता लग गया मुझे। जी के लिए बात करेंगे तो मैंने कहा कि जी कैसे पता चलेगा, जो जी बी टू सी में डिफाइंड है। तो अगर जी के लिए हम लोग बात कर रहे हैं तो जी के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, बी टू सी में है, तो यहाँ पे थ्री के लिए चाहिए मुझे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि थ्री के लिए मुझे जी ऑफ थ्री क्या मिल रहा है, ठीक है। फोर के लिए मुझे जी ऑफ फोर चाहिए होगा। फाइव के लिए जी ऑफ फाइव चाहिए। और यहाँ पे नाइन के लिए जी ऑफ नाइन चाहिए। क्या ये वैल्यूज मुझे पता है क्या, तो ये वैल्यूज भी ऑलरेडी आपको गिवन है। क्या गिवन है, तो जी थ्री जी फोर सेवन से कनेक्टेड है, मतलब यहाँ पे भी सेवन है, यहाँ पे भी सेवन है। और जी फाइव और जी नाइन क्या है, 11 से कनेक्टेड है, यहाँ पे ये 11 है, ठीक है। और यहाँ पे आपका फाइव नहीं बल्कि नाइन है, ठीक है। कर देते हैं कनेक्ट। तो यहाँ पे जब कनेक्ट करेंगे, इमेज बनाएंगे इसका, तो थ्री किससे कनेक्टेड है, सेवन से, ठीक है। फोर सेवन से कनेक्टेड है, यहाँ पे फाइव 11 से कनेक्टेड है, नाइन 11 से कनेक्टेड है ना। तो अब आपको जब गॉफ चाहिए, है ना, अब गॉफ चाहिए तो गॉफ कैसे निकालेंगे, आपको अब ए से सी में रिलेशन देखना है। ए से सी में रिलेशन देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि टू थ्री से कनेक्टेड हो, थ्री सेवन से कनेक्टेड है। इसका मतलब जब मैं अब यहाँ पे बनाऊंगा गॉफ के लिए, है ना, गॉफ के लिए अब मैं बना रहा हूं यहाँ पे, ये दो है मेरे पास, यहाँ पे ये मेरे पास गॉफ है, ठीक है। ये ए होगा, ये लास्ट में सी होगा। ए के अंदर क्या क्या है, 2 3 4 5, तो यहाँ पे हो गया 2 3 4 5। और सी के लिए बात करेंगे तो 7 11 15 है ना। तो अब यहां से हम लोग कह रहे हैं गॉफ के बारे में, तो आपको क्या ध्यान देना है, आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पे देखो 2 3 से कनेक्टेड है,
और 3 7 से कनेक्टेड है। इसका मतलब 2 इनडायरेक्टली 7 से कनेक्टेड है। तो 2 का इमेज किससे कनेक्टेड होगा? 7 से। ठीक है, 3 4 से कनेक्टेड है, 4 7 से कनेक्टेड है। इसका मतलब 3 भी इनडायरेक्टली किससे कनेक्टेड है? 7 से कनेक्टेड है। तो 3 भी यहाँ पे 7 से कनेक्ट हो जाएगा। 4 पे आ जाते हैं। 4 किससे कनेक्टेड है? 5 से, और 5 11 से, मतलब 4 11 से कनेक्टेड है। और इसमें एक एलिमेंट जो रह गया था उसको भी लिख लेते हैं, ये 5 इसलिए यहाँ पे भी है। और 5 की बात करें तो 5 5 से कनेक्टेड है, और 5 आपका 11 से कनेक्टेड है ना? तो 5 यहाँ पे आपके 11 से कनेक्टेड है। तो ये आपको मिल जाएगा इसका इस तरीके से। अब कुछ बच्चों को अगर इसके अलावा कोई और भी तरीका चाहिए तो उनके लिए भी अवेलेबल है। ठीक है, कैसे क्या कर सकते हैं वो तुमने कहा कि ध्यान से एक बार फिर से ये भी चीज भी देख लो। अगर यहाँ पे मैं क्या करूं, मुझे गॉफ चाहिए ना। अब जरा समझो, गॉफ अगर मुझे चाहिए तो कहने का मतलब है जी ऑफ एफ एक्स, है ना? मतलब जी के अंदर मुझे डालना पड़ेगा एफ एक्स। एफ एक्स का एक्स हो क्या सकता है, कहां से आएगा? मैंने कहा कि सेट ए से। इसका मतलब अगर यहाँ पे आप 2 लेते हो, मतलब आपको 2 का देखना किससे पेयर अप हो रहा है, तो यहाँ पे जी ऑफ 2 करोगे। जी ऑफ 2 की वैल्यू मुझे 3 दे रखी थी, मतलब जी ऑफ 2 को मैं यहाँ पे 3 रख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे गिवन है कि जी एफ ऑफ 2 क्या है, तो वो 3 है। और जी ऑफ 3 कहने का मतलब कहां से मिलेगा? यहाँ पे हमने कहा कि 3 इसमें जब जी में पुट करोगे 3, तो ये मिल जाएगा जी ऑफ 3, जो कि क्या है यहाँ पे 7 है ना? जी ऑफ 3 क्या है आपका 7 है। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, ये किसके बराबर है 7। तो अब अगर गॉफ के अंदर जाओगे, ये 2 के लिए वैल्यू आपने पुट किया, 2 यहाँ पे पुट किया, 3 आया और इसकी वैल्यू 7 आ गई। इसका मतलब 2 इनडायरेक्टली 7 से कनेक्टेड है डायरेक्टली। ठीक है, और भी सेम चीज आप बाकी वैल्यूज के लिए भी कर सकते हो, वहां से आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, तो होप शो कि ये बात समझ में आई है। इसके अदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी हैं जिनको अब हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन पे। ये तो तब था जब आपको सेट के टर्म में इस तरीके से गिवन था। अब मेरे पास अगर फंक्शन के टर्म में डायरेक्टली गिवन है, तो हम लोग कैसे करते हैं कंपोजिशन। ये ज्यादा इजी है ना? इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे एफ एक्स गिवन है, जो कि क्या है आपका cos x। मुझे यहाँ पे gx गिवन है, जो कि 3 ऑफ एक्स स्क्वायर है। यही है, हमको गॉफ चाहिए, हमको फोक चाहिए, और कह रहा है कि साथ में ये भी दिखाओ कि ये दोनों बराबर नहीं है। उनका कोई इशू नहीं है। अगर मुझे फॉग चाहिए, है ना, दैट मीन्स मुझे एफ ऑफ जी एक्स चाहिए, है ना? अब एक बात बताओ, एफ ऑफ जी एक्स अगर चाहिए तो पहली बात तो मुझे फंक्शन पता है ना, एफ एक्स पता है। इसका मतलब एफ में एक्स की वैल्यू एज इनपुट लेगी। अगर इस एक्स को पहले बेसिकली है क्या यहाँ पे, ये cos x है। अगर इस x को मैं gx से रिप्लेस कर दूं, ये क्योंकि ऊपर लिखा ही f ऑफ gx है ना, कि gx का फंक्शन है, तो इस x को मैंने gx से रिप्लेस कर दिया। और जैसे ही gx से रिप्लेस किया तो लेफ्ट साइड में तो f ऑफ gx हो गया, और जहां पे भी क्योंकि हमने लेफ्ट में रिप्लेस किया x को gx से, तो राइट में भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cos ऑफ gx, और ये f ऑफ gx मिल गया आपको। लेकिन अब अगर देखो कि gx की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है क्या है, तो ये 3 ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 3 ऑफ एक्स स्क्वायर। तो फाइनली एफ ऑफ जी एक्स आपको क्या मिल गया, कॉस 3x स्क्वायर। ठीक बात है। सिमिलर वे में क्या कर सकते हैं, सिमिलरली यहाँ पे बात करेंगे तो मुझे गॉफ चाहिए, है ना? गॉफ अगर मुझे चाहिए तो इसका मतलब क्या है कि सर ये तो जी ऑफ एफ एक्स है, राइट, है ना? ये अगर जी ऑफ एफ एक्स है, मैंने कहा कि देखो सिंपल मुझे जी एक्स पता है ना, जो कि क्या है 3x स्क्वायर है। अब अगर इसमें भी मैं x के जगह पे क्या पुट कर दूं, एफ एक्स पुट कर दूं। मैंने किया क्यों, क्योंकि मुझे जी ऑफ एफ एक्स चाहिए, है ना? तो x को रिप्लेस कर दिया एफ एक्स से। तो यहाँ पे अगर पुट कर दिया तो लेफ्ट साइड में तो जी ऑफ एफ एक्स मिल गया, राइट साइड में क्या होगा, x के जगह पे एफ एक्स रिप्लेस हो जाएगा, तो ये इसका स्क्वायर हो गया, है ना? बट अब हमको पता है कि एफ एक्स की वैल्यू तो मुझे पता है cos x है, तो अगर x की वैल्यू मुझे cos x यहाँ पे दिख रही है तो रिप्लेस कर दो cos x। तो यहां से क्या मिल जाएगा 3 cos स्क्वायर x। क्या दोनों बराबर है? तो मैं देख रहा हूं कि g ऑफ एफ एक्स, है ना, ये है g ऑफ एफ एक्स आपका।
ये बराबर नहीं है एफ ऑफ जी एक्स के। क्यों नहीं है? तो हमने कहा कि एक वैल्यू 3 of x² है और दूसरी वैल्यू क्या है, cos ऑफ 3x²। क्या ये दोनों बराबर है? ऑब्वियसली ये दोनों ही बराबर नहीं है, और यही हमसे पूछा गया था और ये चीज हमने यहाँ पे इवेल्युएट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो ये दो टाइप के क्वेश्चन हो गए, तो जैसा क्वेश्चन वैसा सोल्यूशन, कैसे करना है वो बात क्लियर हो रही होगी। नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे अगेन हमसे फिर से वही पूछा गया है कि फाइंड, क्या पूछा गया, गॉफ निकालना है। एफ और जी दे रखा है, गॉफ निकालना कोई बड़ी काम है? अब तो इजी है। हमने कहा कि सिंपल, क्या गिवन है, एफ एक्स आपको गिवन है 2x+1, जी एक्स आपको गिवन है जो कि क्या है x² - 2 है। निकाल लो। गॉफ चाहिए ना, तो गॉफ क्या बराबर होगा, जी ऑफ एफ एक्स। तो बेसिकली जी के अंदर एक्स की जगह एफ एक्स पुट कर दो। जी एक्स में मुझे क्या गिवन है, x² - 2 गिवन है। ठीक है, और यहां से एक्स के जगह अगर मैं एफ एक्स पुट कर दो तो जी ऑफ एफ एक्स मिल जाएगा, और लेफ्ट साइड में तो जी ऑफ एफ एक्स हो गया। राइट साइड में क्या होगा, एफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस का 2, जहां पे एक्स था वहीं पे रिप्लेस किया है हमने। अब अगर एफ एक्स की बात करोगे तो एफ एक्स ऑलरेडी आपको गिवन है विच इज 2x+1, तो यहाँ पे पुट कर दो तो जी ऑफ जो एफ एक्स है यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x+1 का होल स्क्वायर माइनस का 2 एज इट इज। इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो, आपको जी एफ एक्स वैसे लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो, यहाँ पे ऐसे लिखना चाहो ये भी एक आंसर हो सकता है। ठीक है, ओपन करना होगा तो होल स्क्वायर कर लेना। ठीक है, आई होप कि बात समझ में आ गई होगी। सेम टाइप का क्वेश्चन है, आपको फिर से मैपिंग के थ्रू बताना है। तो कह रहा है कि एफ एफ जी आपके पास दो फंक्शन है, यहाँ पे एफ गिवन है यहाँ पे जी गिवन है, फॉग बताओ। फॉग बताना कौन सा बड़ा काम है ना। तो एफ के ऑर्डर्ड पेयर आपको दे रखे हैं, जी के मैपिंग आपको दे रखी है, गॉफ आपको चाहिए। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। अगर मुझे फॉग चाहिए, फॉग का मतलब क्या है कि एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, हमने कहा कि जी एक्स का एक्स कहां से आएगा, हमने कहा कि इस फंक्शन के डोमेन से आएगा, और डोमेन होगा क्या, ऑब्वियसली इसका पहला सेट होगा। ये जो भी एक्स आएंगे वो ये वाले नंबर्स आ सकते हैं। ठीक है, तो हम 2 के लिए, 5 के लिए, 1 के लिए, सबके लिए चेक करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं, अच्छा किसी को ये ऐसा अगर इसमें से ना समझ में आ रहा हो तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं, देखो मैपिंग के थ्रू भी इसको हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि मैं मल्टीपल आपको तरीके दे रहा हूं कि आप जिस तरीके से कन्वीनियंट आपको लगे उस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, यहाँ पे चलो, अगर जी के लिए अगर आप बात करोगे ना, है ना, जी और एफ दोनों के पैरेलल कर लो। यहाँ पे एक चीज और कर ही लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे चलो, तो यहाँ पे चलो ये एफ हो गया, ये एफ के लिए कर लेते हैं, यहाँ पे जी के लिए कर लेते हैं समझने के लिए। यहाँ पे एफ के अंदर मैंने कहा कि मैपिंग किस तरीके से है, ऑर्डर्ड पेयर की मैपिंग कैसे करते हैं आप लोग जानते ही हो। तो यहाँ पे 1 का इमेज बन रहा है 2, 3 का इमेज बन रहा है आपके पास 5, और 4 का इमेज बन रहा है आपके पास 1। तो ये तो एफ के लिए। जी के लिए क्या है, 2 का इमेज बन रहा है यहाँ पे 3, और 5 का इमेज बन रहा है आपके पास 1, और 1 का इमेज बन रहा है यहाँ से अगेन 3, है ना। तो इसको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हम लोग 1 को कनेक्ट कर देंगे 3 से अगेन यहाँ पे, है ना। अब मुझे गॉफ चाहिए, अब इसके बेसिस पे गॉफ निकालो। अगर आपको गॉफ चाहिए तो सिंपली क्या करना है, जी ऑफ एफ एक्स करना है, और जी ऑफ एफ एक्स में हमने कहा कि एफ एक्स का एक्स कहां से आएगा, एक मिनट के, अच्छा फॉग निकालना है, सॉरी। ठीक है, फॉग निकालना है, ना कि गॉफ। याद रखेंगे, ऐसी गलती आप भी ना करें, ध्यान से करें। तो अगर इसमें मैंने कहा जी एक्स का एक्स कहां से आ रहा होगा, ऑब्वियसली यहां से आएगा, है ना। जी ऑफ एफ एक्स कहां से आता है, यहां से आता है। तो जैसे 2 के लिए आप अगर चेक करोगे तो क्या करोगे, यहाँ पे अगर आप 2 पुट करोगे तो क्या आएगा, जी ऑफ 2 आ जाएगा। जी ऑफ 2 कहने का मतलब 2 का इमेज जो बना है यही तो जी ऑफ 2 होगा,
तो ये क्या है, तो ये ऑब्वियसली यहाँ पे आपका 3 है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा तो यहाँ से 3 आएगा। ठीक है, अब एफ ऑफ 3 इसका मतलब है कि एफ ऑफ 3 कहने का मतलब 3 का इमेज क्या बन रहा है एफ के अंदर, तो ये बन रहा है 5। तो यहां से जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 5। ठीक है, 2 3 से कनेक्टेड है, 3 5 से कनेक्टेड है, तो 2 किससे कनेक्टेड है, 5 से कनेक्टेड है। तो जब आप गॉफ निकाल रहोगे, गॉफ में जो आपके पास इमेजिंग बनेगी वो कैसे बनेगी, तो गॉफ में जो आपके इमेज बन रहे होंगे, अब आपको गॉफ में पता हो चुका है कि 2 का इमेज क्या बन रहा है, 5 बन रहा है। ठीक है, अब एरो से हम लोग बाद में निकालेंगे। सेम फिर अगर यहाँ पे मैं बात करूं, अब जरा ध्यान दे लो, यही से मैं सारे एलिमेंट के लिए करते चले जा रहा हूँ। 5 के लिए अगर पुट करेंगे एक्स की वैल्यू 5, तो जी ऑफ 5 मिलेगा, और जी ऑफ 5 क्या है यहाँ पे, तो जी ऑफ 5 है आपका 1, है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा, चलो एफ ऑफ जी ऑफ 5 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्या बना, एफ ऑफ 1 बना, और 1 का इमेज क्या बन रहा है, तो यहाँ से 2 मिल रहा है। तो इसका मतलब 5 का इमेज किससे बना, तो 5 का इमेज 2 से बनेगा। ठीक है, तो 2 का 5 से, 2 5 से कनेक्टेड था, और 5 यहाँ पे इस 2 से कनेक्टेड हो गया। ठीक है, और लास्ट क्या एलिमेंट है, 1 है, 1 3 से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे 1 के लिए जब करोगे तो यहाँ पे एफ ऑफ जी ऑफ 1 करोगे, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी, और एफ ऑफ 3 क्या है, तो 3 5 से कनेक्टेड है, किसके बराबर है, 5 के। तो यहाँ पे 3 आ गया, और इसका इमेज क्या बन रहा है, 5 ही बन रहा है। तो इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, तो इसको कनेक्ट कर देंगे 5 से, तो फाइनली आपका ये जो होगा वो आपका फॉग हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है सबको ये बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट की बात करें, अब नेक्स्ट यहां से आपका स्टार्ट होता है इन्वर्टिबल फंक्शन, जो कि इसका लास्ट टॉपिक है ना। ठीक है, आ जाते हैं लास्ट टॉपिक पे। क्या होता है इन्वर्टिबल फंक्शन, एक सिंपल सी भाषा में अगर इन्वर्टिबल को क्या बोले, तो जनरल मीनिंग तो क्या होता है, प्रतिलोम बोलते हैं या फिर इनवर्स बोलते हैं। लेकिन फंक्शन के केस में हमने शायद अगर फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो फिजिक्स के अपने मीनिंग्स है, जनरल लाइफ में जो मीनिंग है वो अलग अलग हो सकती है। इनवर्स का मतलब हम कुछ और समझते हैं, फंक्शन के केस में इनवर्स क्या होता है उसकी जरा बात कर लेते हैं, है ना। तो नोटेशन वाइज अगर जाए, तो अगर मैंने कहा कि अगर मेरे पास एफ कोई फंक्शन है ना, तो एफ इनवर्स हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं। मीनिंग क्या है, हमने कहा कि अगर y बराबर एफ एक्स बराबर सम एक्सप्रेशन ऑफ x है, मतलब जो f है x का फंक्शन है, f इज फंक्शन ऑफ x, यही तो है। ठीक है, या फिर मैं कहूं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो हमको इनवर्स निकालने का मतलब क्या हो गया कि इनवर्स को हमें उल्टा करना है, अब x को y का फंक्शन बना देना। ठीक है, तो फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनवर्स फंक्शन बोलेंगे। निकालते कैसे हैं उसका अपना प्रोसीजर है, उस पर हम लोग बात करेंगे, है ना। लेकिन दो फंक्शन के केस में हम कहते हैं कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स टू वाई से डिफाइंड है, और मेरे पास एक दूसरा फंक्शन है जी जो कि वाई टू एक्स में डिफाइंड है, एक्स टू वाई टू एक्स, ये बात ध्यान रखें। सच दैट कि गोफ निकालते हैं तो आई ऑफ एक्स मिलता है मुझे, फोग निकालता हूं तो आई ऑफ वाई मिलता है मुझे। ठीक है, और अगर ऐसा है तो हम लोग कहते हैं कि जी जो है इनवर्स है किसका, एफ का, है ना। बहुत ज्यादा नहीं समझ में आ रहा, तब भी कोई बात नहीं, ध्यान से सुनते रहो। क्वेश्चन करके हम, अब बहुत ही क्वेश्चन करके समझना ज्यादा आसान होता है रिलेटिवली, है ना। थ्योरेटिकली यहाँ पे मैं जो बोलूंगा, तो क्योंकि वो आप पहली बार सुन रहे होगे तो आपको लगे कनेक्ट उतना शायद ना हो पाए, है ना। तो टेंशन नहीं लेना, इसलिए हम लोग क्वेश्चन से ज्यादा इंफोसिस करके, टाइप ऑफ क्वेश्चन सोल्व करके इसको हम लोग कनेक्ट करके समझ रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं इनका कंपोजिशन निकालूं और वो कंपोजिशन किसके बराबर हो जाए, आइडेंटिटी ऑन एक्स, बेसिकली कैपिटल एक्स सेट जो है वो हो जाए, और फॉग निकाल रहा हूं वो सेट वाई के बराबर हो जाए, तो हम कहते हैं कि जी जो है एफ का इनवर्स है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा, रुके रहो एक मिनट के लिए। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, जरा उसको समझ लेते हैं। ये एक नंबर में आपको डायरेक्टली पूछी जाने वाली चीजें हैं, तो देख लेते हैं एक बारी। हमने कहा कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स अगर मुझे निकालना है,
तो उसके लिए एक कंडीशन मस्ट है कि पहली बात तो वो बाइजेक्टिव हो। बाइजेक्टिव कहने का मतलब 1 1 ऑन 2 होना चाहिए। तो अगर कोई फंक्शन एफ है तो वो इन्वर्टिबल तभी होगा जब वो बाइजेक्टिव हो या फिर 1 1 ऑन 2। इसका वाइस वर्सा भी हम बोलते हैं कि अगर कोई फंक्शन 1 1 ऑन 2 है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ठीक है। अगर 1 1 ऑन 2 है तो उसका इनवर्स होगा, और किसी फंक्शन का हमको इनवर्स चाहिए तो उसका 1 1 ऑन 2 होना चाहिए। दोनों वाइस वर्सा यूज करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, कह रहा है कि एफ जी एच मेरे पास 3 फंक्शन है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एच ऑफ जी ऑफ एफ या फिर एच ऑफ, बेसिकली एसोसिएटिव लॉ पढ़ते हैं हम लोग, ये वही है। कंपोजिशन दो नहीं, दो से ज्यादा फंक्शन का भी हो सकता है। ठीक है, कंपोजिशन दो फंक्शन, यूजुअली अभी तक हमने दो ही का पढ़ा है, तो फिर भी तीसरे पे भी हम करके देख लेंगे अगर 3 फंक्शन होंगे तो कैसा कंपोजिशन निकालते हैं। फोर्थ क्या है कि अगर मैं गॉफ का भी इनवर्स निकालूं तो मुझे क्या मिलता है, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। एफ और जी दो इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो उनका जो कंपोजिशन है गॉफ, उसका इनवर्स किसके बराबर होता है, तो एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। ठीक है, ये याद रखो, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए। मैं बहुत ज्यादा इंफेसिस नहीं कर रहा हूँ इसके ऊपर, क्योंकि प्रूफ आपसे पूछा नहीं जाता, डायरेक्टली 1 नंबर का सवाल है। ठीक है, अब जरा आते हैं, कहेंगे सर पहले इनवर्स तो बता ही दो। हमने कहा कि चलो ठीक है, इनवर्स आप समझ लेते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहे मेरे पास एक फंक्शन है एफ आर टू आर में डिफाइंड है, और एफ एक्स जो मुझे गिवन है वो क्या है, ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप का क्वेश्चन है, और बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। डिजिट चेंज कर देगा आपको, मतलब, लेकिन यहाँ पे लीनियर फंक्शन का इनवर्स आपसे कई बार पूछा गया। मुझे इसका इनवर्स चाहिए। ठीक है, इसको हम लोग वाई भी बोलते हैं। इनवर्स निकालते कैसे, प्रोसेस अब देख लो। हमने कहा कि इसको वाई बराबर, मैंने क्या कर लिखा, 2x माइनस 3 रखने दिया, मतलब वाई एक्स का फंक्शन है। पहला काम करो कि एक्स को वाई का फंक्शन बना, एक्स को वाई का फंक्शन मतलब यहाँ से एक्स फाइंड आउट करो। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 2x बराबर क्या मिल जाएगा मुझे, y प्लस 3 मिलेगा। x के लिए सॉल्व करा मैंने, तो y प्लस 3 डिवाइडेड बाई क्या मिला मुझे, 2 मिला। अभी तक इनवर्स नहीं मिला मुझे। ठीक है, इसको सिंपली हम लोग क्या बोलते हैं, एफ ऐसा। एक स्टेप इसमें अहेड जाएंगे, इस जो मुझे ये y के टर्म में दिख रहा है एक्सप्रेशन, इसको जहां जहां पे मुझे y दिख रहा है उसको मैं क्या कर दूंगा, x से रिप्लेस कर दूंगा। तो ये जो आपको मिल जाएगा, इसी को क्या बोलते हैं, इनवर्स फंक्शन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इनवर्स फंक्शन। तो सिंपल, अगर इस तरीके का एक्सप्रेशन है तो x को y का फंक्शन बनाओ, और जो लास्ट एक्सप्रेशन आई है उसमें जहां जहां पे y है उसको रिप्लेस कर दो x से, सिंपल आपको इनवर्स फंक्शन मिल गया। कोई टिपिकल चीज बिल्कुल भी नहीं। x की बात करें, अगर मेरे पास इस फॉर्म में मुझे क्वेश्चन हो तो अभी अगर आपको डिफिनीशन वाइज बताओ, ए सेट पे डिफाइन एक फंक्शन है एफ, जिसमें कि आपको इस तरीके से गिवन है। तो हमने कहा है एफ अगर एक्स टू वाई में डिफाइंड है तो इसका जो इनवर्स होगा, अगर उसको आप जी बोल रहे हो, तो वो किस में डिफाइंड होगा, वाई टू एक्स में होगा। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ पे एफ चाहिए, है ना, चाहिए क्या, एफ तो गिवन है आपको, जो कि क्या गिवन है, ए बी, बी डी, सी ए और डी सी। तो यहाँ पे भी जब आपने x को y में कन्वर्ट करके लास्ट में उसमें x में चेंज कर दिया, तो बेसिकली इसका जो कोडोमेन था वो डोमेन हो गया, और जो डोमेन था वो कोडोमेन में चेंज हो गया। ठीक है, और यही काम यहाँ पे भी कर रहा है। ऑर्डर्ड पेयर के टर्म में अगर गिवन है, तो अगर आपको इनवर्स निकालना है तो सिंपली कुछ नहीं करना है, ऑर्डर्ड पेयर को रिवर्स कर दो। ये क्या हो जाएगा, बी ए, बी डी क्या हो जाएगा, डी बी, सी ए क्या हो जाएगा, तो ए सी। ऑर्डर्ड पेयर को क्या कर देना, उल्टा कर देना, ए सी, और यहाँ पे सी डी। ये सिंपली क्या है, एफ इनवर्सन। अलग अलग सवाल, थोड़े से अप्रोच भी थोड़े से डिफरेंस तो होंगे ही होंगे, है ना। कर हम अभी भी वही रहे, मैपिंग के थ्रू समझोगे तो वही बात हो जाएगी कि जो एफ की मैपिंग है ना, एफ की मैपिंग अगर आप बनाओगे, चलो बना ही लेते हैं। एक क्वेश्चन को एक से ज्यादा मेथड से सॉल्व करना, एक पहली बात तो अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर होता है, बट हमारे लिए ये होता है कि टाइम कंज्यूमिंग होता है ना, उस पर ज्यादा टाइम जाता है। कोई बात नहीं, अगर इस तरीके से मैंने कहा कि एफ है
और एफ के ऑर्डर्ड पेयर में क्या है, पहला क्या है, ए बी सी डी, यहाँ पे 4 एलिमेंट है और यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे, बी मिल रहा है, डी है और ए है और सी है ना। तो मैपिंग में अगर आप बात कर रहे हो तो ए का क्या है, बी से कनेक्टेड है, तो बी डी से कनेक्टेड है, सी ए से कनेक्टेड है और डी सी से कनेक्टेड है। तो इसका उल्टा अगर आपको चाहिए तो बेसिकली ये किस, जो अगर इसका उल्टा करना है, मैं तुमने कहा कि जी बोल दो उसको, और उसको जब जी बोल दोगे तो वो किस में डिफाइंड होगा, तो वो बी टू ए में डिफाइंड हो जाएगा, है ना। ये बी हो जाएगा, ये ए होगा, तो ये क्या हो जाएगा, बी डी ए सी, और यहाँ पे ए बी सी डी, और वही है बस। उसके बाद आप कर दो कि बी ए से कनेक्टेड है, डी बी से कनेक्टेड है, ए सी से कनेक्टेड है, सी डी से कनेक्टेड है। सिंपल, यही लिखा हमने ऊपर भी, ठीक है। आई होप सो की बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट फंक्शन के लिए कह रहा है कि अगर एफ एन टू वाई बी एफ डिफाइंड एज अ फंक्शन एफ एक्स बराबर 4x प्लस 3 वेर वाई आपको गिवन है, तो कह रहा है सो दैट कि एफ इन्वर्टिबल है और उसका इन्वर्स भी आपको बताना है, ठीक है। जरा समझो, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में नया क्या है, तो थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना है। एफ में हमने एन टू वाई में एक फंक्शन लिया, एन तो नेचुरल नंबर है, वाई मुझे कुछ पता नहीं, बट वाई पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि वो इस तरीके से डिफाइंड है फंक्शन, एक सेट है जो कि इस तरीके से डिफाइंड है, सेट है वो, ठीक है। और वाई यहाँ पे सेट होता ही भी है, यहाँ पे कोई भी दो लेते तो दो सेट के अंदर तो किसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं, ठीक है। या और यहाँ पे एफ एक्स क्या गिवन है, तो एफ एक्स गिवन है 4x प्लस 3 से, है ना। अब देखो कंफ्यूज मत होना, जो y डिफाइन करा गया वहां पे भी 4x प्लस 3 दिखेगा और एफ एक्स में, तो बाई डिफॉल्ट ये दोनों सेम है, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, है ना। बाई डिफॉल्ट यहाँ पे सेम है, चलो ठीक है। तो पहली बात तो मुझे y चाहिए होगा, क्योंकि y नहीं पता चलेगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि ये 1 1 2 है कि नहीं, बाइजेक्टिव है कि नहीं, है। और जब मैं उसका इनवर्स निकालूंगा तो मुझे y तो चाहिए, ठीक है। तो अगर y के लिए मैं बात करूं तो y क्या आएगा, y के लिए बात करोगे तो कह रहे हैं कि y एक नेचुरल नंबर है और इस प्रकार से कि y बराबर 4x प्लस 3 है, जहां पे x नेचुरल नंबर है, तो x को नेचुरल नंबर पुट करते जाओ, y की वैल्यू जो मिल जाए। अगर नेचुरल नंबर पुट करेंगे तो स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे, तो अगर 1 2 3 4 5 इसमें रखो, 1 रखोगे तो क्या आएगा, 4 इंटू 1 प्लस 3 7, ठीक है। 2 पुट किया तो 11 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे तो 12 प्लस 3 15 आ जाएगा। अभी देखो 4 के डिफरेंस पे आ रहा है, तो 19 23 इस तरीके से मुझे आपको y मिल गया। तो n और y चलो डिफाइंड हो गए यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं फंक्शन के, किसके लिए बात करना, 1 1 ऑन टू के लिए। देखो एफ एक्स बराबर 4x प्लस 3 है ना। 1 1 चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे अगर मैं एफ ऑफ x1 निकाल रहा हूँ तो क्या मिल जाएगा, 4x1 प्लस 3, और यहाँ से एफ ऑफ x1 बराबर क्या मिल गया फिर मुझे, और x2 निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे, 4x2 प्लस 3, और यहाँ से अगर एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 में कर दूं तो क्या मिलना चाहिए, x1 बराबर x2, तो इसका मतलब 4x1 प्लस 3 बराबर 4x2 प्लस 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, तो 4x1 बराबर 4x2, 4 से 4 कनेक्टेड कैंसिल आउट हुआ, तो x1 बराबर मुझे क्या मिल गया, x2 मिल गया। तो 1 1 हो गया, एक तो पता लग गया कि चलो ये इंजेक्टिव है, क्योंकि मुझे बाइजेक्टिव शो करना है। मैंने बताया कि कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल होने का मतलब उसका बाइजेक्टिव होना जरूरी है। ऑन टू चेक करने के लिए क्या करोगे आप, ऑन टू चेक करने के लिए, ठीक है,